पाकिस्तान की कशीदगी जोरों पर। इस वक्त हर तरफ सायरन बज रहे हैं, वो भले कसूर हो या सियालकोट हो, ब्लैकआउट किया गया है। क्या नया हमला होने जा रहा है या किया जा रहा है, इस पर बात करेंगे। शहबाज शरीफ की बहुत ही फुसफुसी तकरीर थी, उस पर बात करेंगे। वुज़रा ने बयान दिए हैं, राणा सनाउल्लाह, इसहाक डार के बस बहुत हो गया, अब और कुछ नहीं करना। डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी आया है। ख्वाजा आसिफ ने कल जो कुछ हुआ उसे आतिशबाजी करार दिया है। पूरी सूरत हाल आपके सामने रखेंगे, आपको ये बताएंगे कि इंडिया इस वक्त मजीद क्या कर रहा है, पाकिस्तान में मजीद क्या करने की तैयारी है या नहीं है, अभी तक जो किया उसका पूरी दुनिया में रिस्पांस क्या है, हमने क्या किया, उन्होंने क्या किया, हमें कुछ आगे करना चाहिए कि नहीं। इंपॉर्टेंट वीलॉग है, कोशिश करेंगे कि इस कॉम्प्लेक्स सिचुएशन की जो सारी गुत्थी है इसे सुलझाने की कोशिश करें और देखें कि आगे क्या होने जा रहा है। फिर आज इंडिया पर तो हमने हमला नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान के सिविलियंस पर हमला किया है। मिलिट्री कोर्ट्स को सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया। उन्होंने गनीमत जानी कि इस वक्त माहौल कौमी यकजहती का है, तो इसे भी बेच डालो, इसे भी इस्तेमाल कर लो। तो आज कौमी यकजहती को भी इस्तेमाल किया गया है, बेचा गया है, कौमी यकजहती की पीठ में छुरा घोंपा गया है, उस पर भी बात करेंगे। तो पहले चलते हैं इस वक्त की जो सूरत हाल है उसके ऊपर क्विकली आपको बता दें कि इस वक्त कसूर की जो सरहद है, क्योंकि वहां पर बहुत ही एक चिकन नेक बनता है कसूर के अंदर। अगर आप देखें तो पाकिस्तान का एक ऐसा इलाका है जो बिल्कुल मुर्गी की चिकन नेक इसलिए कहते हैं कि गर्दन की तरह वो इंडिया के अंदर है, हर तरफ से इंडिया है, सिर्फ एक तरफ से पाकिस्तान का कनेक्शन है और वो बहुत डीप अंदर चंद गांव हैं, वहां पर कोई मेजर इंस्टॉलेशन तो नहीं है। जब सैलाब आता है सतलुज में तो उस इलाके के ऊपर बहुत भारी वक्त आता है हमेशा, जब इंडिया इजाफी पानी छोड़ता है। मैं उस इलाके के अंदर, जब हमारी गवर्नमेंट थी, मैं पंजाब गवर्नमेंट में था, तो बहुत सैलाब आया था पहले साल में, तो मैं वहां पर खुद ग्राउंड पर गया था और सारा दिन गुजारा था वहां पर। तो मुझे याद है वो एक बड़ा ही डिफिकल्ट इलाका है। तो वहां से जो गांव है उनको खाली करवाया गया है। लग रहा है कि खदशा है कि शायद हम हमला करें या उधर से हमला हो। इसी तरह सियालकोट में भी इस वक्त सायरन बज रहे हैं, बिजली बंद है, वापडा ने की हुई, और घटाटोप अंधेरे हैं। रावलपिंडी में भी तमाम जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनकी जो पुलिस की वैन्स हैं उन्होंने आके हर जगह पर मस्जिदों में ऐलान करवाकर लाइट्स बंद करवाई हैं, वहां पर भी एक ब्लैकआउट करवाया है। ये सारी सूरत हाल लग रहा है कि शायद या तो उधर से कोई हमला होने वाला है या हम करने वाले हैं। माहौल बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा कशीदगी का है। इसके साथ साथ पाकिस्तान के वजीर दिफा ने भी आज एक बयान दिया है और कहा है कि शायद आज दोबारा आतिशबाजी हो। बहुत ही, मैं ये कहूंगा कि घटिया बयान दिया है, क्योंकि ये आतिशबाजी तो नहीं थी। माजरत के साथ जो हुआ, 26 लोगों की जानें गई हैं। इंडिया ने पाकिस्तान के सेटल्ड इलाकों में अपनी मर्जी के टारगेट चुने, उन पर हमला किया, हमारे लोगों को शहीद किया और अगले दिन वो तमाम सबूत उन्होंने लोगों के सामने रखे। सुनिए ख्वाजा आसिफ क्या कह रहे हैं। ख्याल है कि मेरी जो असेसमेंट है जो हालात की, उसके मुताबिक जो है अभी भी द डेंजर ऑफ एन एस्केलेशन स्टिल लूम्स ओवर द रीजन, और ये पॉसिबिलिटी है कि आज रात फिर कोई आतिशबाजी बुलाया। अच्छा, आज रात कोई आतिशबाजी हो सकती है? ये आतिशबाजी हमारी तरफ से शुरू हो सकती है या दूसरी साइड से? देखिए, हम तो वैसे तो हमारा उदार बनता है, जो रात उन्होंने ये सारा कुछ किया था और हमने अपने आप को डिफेंड किया था, लेकिन लेट्स सी, मैं कोई कंक्लूसिव बात नहीं करना चाहता, लेकिन द पॉसिबिलिटी रिमेन्स कि कोई ना कोई एंगेजमेंट जो है आज रात। आपने सुन लिया, उनके नजदीक आतिशबाजी हुई थी कल और दोबारा होने का चांस है, और हमने अभी तक वैसी आतिशबाजी नहीं की। अगर आपको ये आतिशबाजी ही लगती है तो मेहरबानी करके ऐसी आतिशबाजी जो है वो आप इंडिया के अंदर भी करें, जो कि आपको करनी पड़ेगी। आगे चलते हैं। मौजूदा सूरत हाल तो आपको बता दी जो बनी हुई है। आज सबसे पहले तो शहबाज शरीफ ने एक तकरीर की, फुसफुसी तकरीर थी, आप जरूर सुनिएगा, यूट्यूब पे पड़ी होगी, उस तकरीर को जरूर सुनिएगा। उसमें लफाजी थी, उसमें बयानबाजी थी, उसके अंदर हल्की फुल्की टॉर शॉर बनाने के लिए एक वजन से हल्की बातें थी, उसके अंदर एक स्टेट्समैन, एक वजीर आजम की तरह जो किसी कौम की तर्जुमानी करे, उस चीज़ का फुकदान था। जाहिर है वो होना था। एक 50 सीसी का इंजन, वो किस तरीके से वो 2000 सीसी का या एक बड़ा जो बॉडी है व्हीकल है उसको खींच सकता है। ये तो बेचारा होंडा CD70 का इंजन है, उससे जेट तैयारा तो आप चला नहीं सकते। शहबाज शरीफ का यही आलम है। तो आज लोगों को ये समझ आई कि वजीर आजम ने, जाहिर है बॉर्डर पर जाके खुद तोप गन या आपका JF-17 नहीं उड़ाना होता, वजीर आजम का काम इस वक्त लीडरशिप देना होता है। आज लोगों को इमरान खान यकीनी तौर पर याद आए, कंट्रास्ट नजर आया। ये जो जोकर वहां पर खड़े थे, माजरत इस टाइम मैंने कहा हुआ है कि कोई तनकीद इन पर नहीं करनी चाहिए, इस वक्त हम सब एक हैं, लेकिन आज जो शहबाज शरीफ ने हरकतें की हैं, वहां पर जिस तरह की फुसफुसी तकरीर की है और एक ऐसा वर्जन कौम को बेचने की कोशिश की है जो हकीकत पर मबनी नहीं है। हम बिल्कुल कौमी तौर पर आपके साथ हैं, हम हमला करने पर भी आपके साथ हैं, हमला होते हुए भी अनकंडीशनल। हालांकि आज फिर आपने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है, आज फिर इस दिन को भी आप इस्तेमाल कर गए, इस दिन को भी आपने बेच दिया, कौमी यकजहती को भी बेच दिया, जो आपने आज सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल करने का आज फैसला लिया सुप्रीम कोर्ट से फौरन। उसके बावजूद, तमाम दुखों के बावजूद, तमाम ज्यादतियों के बावजूद आपको अपनी अनकंडीशनल सपोर्ट ऑफर की, इसलिए नहीं की कि इंडिया पाकिस्तान के ऊपर हमला करे और आप आगे से हंस के दिखाएं। तो आज कौम को इमरान खान की याद आई, पता चला कि तगड़ा वजीर आजम क्या होता है, आज उसकी एहसास हुआ।
अच्छा, अब आगे आपको जो इंपॉर्टेंट चीज हो रही है उस पर बात करते हैं कि डीजीआईएसपीआर ने जो अपनी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस गालिबन की, उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जवाब देगा। मीन इंडिया ने हमला किया, हमारे सेटल्ड इलाकों में हमला किया, पाकिस्तान उसका जवाब देगा और बिल्कुल देना पड़ेगा और देना चाहिए, यही हम डिमांड कर रहे हैं। फिर सलामती कमेटी की जो मीटिंग हुई उसमें हमने अलामिया जारी हुआ, आपको पिछले व्लॉग में बताया कि उसमें यह फैसला किया गया कि तमाम इख्तियार अफवाज पाकिस्तान को दिया जाता है कि वो कब और कहां जवाब देना चाहते हैं। बहुत अच्छा हो गया, हमने इसको भी अप्रिशिएट किया। लेकिन इसके बाद जो बयान आए वो बहुत ही तशवीशनाक हैं। डीजीआईएसपीआर के बयान के बाद और कौमी सलामती के अलामिया के बाद जो बयान आए वो राणा सनाउल्लाह की तरफ से, जिन्होंने कहा हम एक जिम्मेदार स्टेट हैं, उन्होंने हमला किया, हमने जहाज गिरा दिए, काम खत्म। इसहाक डार ने यह कहा कि हमने इतने पैसों के, वो तो मुंशी है ना, वो बेचारा पैसों में ही सोचता है, उसको आप 4 चपेड़े मार दें वो पैसे मांगेगा, और 4 चपेड़े आप, मैं एनोलॉजी के तौर पे कह रहा हूं, किसी को उनको चपेड़े नहीं मारनी चाहिए, किसी को हाथ किसी पे नहीं उठाना चाहिए, ये गैर कानूनी काम है। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूं कि वो तो थप्पड़ की भी कीमत वसूल करने को तैयार है। इसहाक डार को तो अगर मुझे लगता है कि कोई मुल्क कहे कि हमने ये काम करना है, इतने पैसे ले लें, तो वो कहेंगे ठीक है, और तकरीर कर देंगे कि देखिए हमने इतने पैसे ले लिए। वो बता रहे हैं कि हमने 1 मिलियन, मेरा ख्याल वो 1 बिलियन कहना चाह रहे थे, कि हमने $1 बिलियन के उनके जहाज गिरा दिए। और भाई वो हमारे 26 लोगों को पाकिस्तान के सेटल्ड इलाकों के अंदर शहीद कर गए, उन्होंने लॉक करके अपनी मर्जी के टारगेट किए हैं। 15 दिन उन्होंने तैयारी की है, जिसका मतलब है कि आपको भी तैयारी का मौका मिला है। तो जब आपको तैयारी का मौका मिला तो हमने फौरन वापस हमला क्यों नहीं किया? हमने टारगेट लॉक क्यों नहीं किए हुए थे? हमारी तरफ से कोई मिसाइल क्यों नहीं चला? ये सवालात हैं कौम के। जब कौम आपको अनकंडीशनल सपोर्ट दे रही है, हमारा लीडर जेल में है, आप हम पर फिर आज के दिन भी फौजी अदालतों की कार्रवाई करते हैं, आज के दिन को इस्तेमाल करते हैं, सब दुख, सब गम, सब ज्यादती को साइड पे रख के हम कहते हैं, ये आपको एक मैं तस्वीर दिखा रहा हूं, ये एक बहुत ही सीनियर पाकिस्तान की मिलिट्री में से ऑफिसर हैं। आप इन्हें 3 स्टार जनरल के रैंक का समझे, बहुत ही सीनियर पाकिस्तानी मिलिट्री के पाकिस्तानी फोर्सेस के, मिलिट्री मैंने कहा, मिलिट्री नहीं है, पाकिस्तानी फोर्सेस के बहुत ही सीनियर शख्स का, उनका खुद नहीं है, उनके बड़े ही करीबी अजीज का ये मुझे मैसेज है, आप समझिए उन्हीं का मैसेज है। और उन्होंने मुझे ये पूछा है कि क्या आप भी कंप्रोमाइज हैं, जो मेरा पिछला व्लॉग है, कि आप क्यों नहीं मांग रहे पाकिस्तान से ये हक के आप जवाब दें। तो आप ये सोचिए कि इस सेंसिटिव माहौल में जब हमारे लोगों को आपने काटा हुआ है, सरों में गोलियां उतारी हुई हैं, हमारी खवातीन के साथ, हम सबके साथ आपने क्या सलूक किया हुआ है, उसके बावजूद अनकंडीशनल सपोर्ट आपको दी है। किस लिए? कौमी वकार के लिए, इंटेग्रिटी के लिए, कौमी सलामती के लिए। और आपकी ये राणा सनाउल्लाह और ख्वाजा आसिफ जो अपना इसहाक डार, वो कह रहा है कि हमने 1 अरब के जहाज गिरा लिए तो काफी हो गया। राणा सनाउल्लाह कह रहा है हम एक जिम्मेदार स्टेट है, बस जो हो गया हो गया, आगे हमने अब कुछ नहीं करना। और भाई जिम्मेदार होने में और बुज़दिल होने में फर्क होता है। तो बहरहाल ये बात तो आज तय हुई कि इनका प्रोग्राम नहीं है। अब आप लोग प्रेशर डालें, आप लोग ये इस्तेहकाक मांगे, मेरे ख्याल में पूरी पाकिस्तानी कौम को मांगना चाहिए। उसकी वजह यह है कि तैयारे उनके हमला करने आए थे, मैं दूसरी दफा रिपीट कर रहा हूं, शायद तीसरी दफा, हमने वो गिरा दिए। उन्होंने हमारी सरहद के अंदर हमारी कौमी जो एक सॉवरेनिटी है, जो खुद मुख्तारी है, उसको चैलेंज किया है। आपको उन्हें जवाब देना पड़ेगा उसी टोन और टेनर में, आपको उसी स्ट्रेंथ के साथ जवाब देना पड़ेगा, वरना इंडिया के अंदर कल को पटाखा भी फूटेगा तो वो आपके ऊपर मिसाइल दाग देंगे। तो 15 दिन आपको मिले, ना हमने कोई मिसाइल चलाया इधर से, ना हमने उनका मिसाइल इंटरसेप्ट किया। हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम है, मैंने पहले भी कहा, पिछली दफा भी बताया कि कौन सा सिस्टम है, उसमें से क्यों कोई एफर्ट नहीं की गई। चलें, अगर हम नहीं रोक सकते तो हमने क्यों नहीं मिसाइल दागे? जब हम उनके जहाज गिरा रहे थे तो जाहिर है हम एंगेज कर रहे थे हमारे जहाज, तो हमारे जहाजों में भी सरफेस टू अपना एयर टू सरफेस मिसाइल लगे हुए हैं, तो हमने उनको लॉक क्यों नहीं किया हुआ था? हमने तैयारी क्यों नहीं की हुई थी? तो विंडो बहुत शॉर्ट है पाकिस्तान के पास रिएक्ट करने की, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी आ जाएगी बीच में, फिर ये सारा काम बंद हो जाएगा। पूरी दुनिया अफोर्ड नहीं करती 2 न्यूक्लियर स्टेट्स के अंदर वॉर, दुनिया ने इसको खत्म करवाना ही करवाना है। तो विंडो इज वेरी स्मॉल, बहुत ही शॉर्ट विंडो है आपके पास कि आपने रिएक्ट करना था। तो 15 दिन आपने जो तैयारी करने को आपको मौका मिला, वो तैयारी हमें एयरफोर्स से तो नजर आई कि उन्होंने डिफेंड किया पाकिस्तान की, जो आप ये कह सकते हैं कि वापस उनके जहाज गिराए, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के अंदर हमले किए और बिला रोक टोक उनके मिसाइल जो है वो पाकिस्तान के अंदर हमला करके चले गए। डीजीआईएसपीआर ने हमें बताया कि हमने उनको अपनी हदूद में नहीं आने दिया। भाई हदूद में उन्होंने आके हमारे यहाँ को आइसक्रीम तो नहीं खानी थी ना, हदूद में आए बगैर वो अपना काम कर गए, उन्होंने स्ट्राइक कर दी, हमारे अंदर उन्होंने मिसाइल मार दिए पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों में। एक काम वो वहां बैठ के कर सकते हैं तो वो क्यों इधर आकर करेंगे वो काम? तो कहने की बात यह है कि अगर तो उनके मिसाइल यहां हिट ना किए होते फिर आपकी बात ठीक थी कि वो आए, हमने उन्हें उधर ही रिस्ट्रेन कर दिया, या जब उन्होंने मिसाइलों से हमले कर दिए तो फिर ये बात बेमंतकी है। इस बात में कोई मंतक नहीं है कि हमने उन्हें सरहद क्रॉस नहीं करने दी। आगे चलते हैं, भारत लंबा ना हो जाए काम में, आगे काफी सारी बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं। उसके बाद ख्वाजा आसिफ जाते हैं, ये जो जहाज गिरे इनके ऊपर आल्दो के, इसके ऊपर पूरी दुनिया रिपोर्टिंग कर रही है और कह रही है कि पाकिस्तान ने जहाज गिराए हैं। CNN भी रिपोर्ट कर रहा है और ये कह रहा है कि राफेल जो फ्रेंच जो जिम्मेदारान है वो भी मान रहे हैं कि कम से कम एक राफेल जो है वो गिरा है। ये CNN भी अब रिपोर्ट कर रहा है, दूसरी न्यूज एजेंसीज भी पूरी दुनिया के अंदर रिपोर्ट कर रही। तो जहाज तो हमने गिराए हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन
जहां भी हम गए हैं नालायकी की दास्तान छोड़ाए हैं। हमारे वजीर दिफा आज CNN पर अपीयर हुए, जो एंकर पर्सन थी उन्होंने बड़ा जायज तौर पर एक सवाल पूछा कि आप अपने सबूत दें। जैसे इंडिया की सोफिया जो कुरैशी उनकी कर्नल थी, उन्होंने जिस तरीके से एक एक सबूत दिया, बताया कि ये मदरसा पहले, ये बाद में देखिए, ये इतने बजे हमने ये मिसाइल फायर किया, उन्होंने सैटेलाइट से इमेजिंग करके सब कुछ आपको दिखाया, आपको भी जाहिर है दिखाना चाहिए था। तो उन्होंने सवाल पूछा और इन्होंने आगे से कहा कि सारे सबूत सोशल मीडिया पे पड़े हुए हैं। तो खातून एंकर ने कहा कि आप हजूर डिफेंस मिनिस्टर हैं, अगर मैंने सोशल मीडिया से देखना होता तो मैं आपको इंटरव्यू पे ना बुलाती, आपको बुलाया, आप जवाब दें। बीबी ये इस बेचारे को खुद भी नहीं पता कि डिफेंस मिनिस्टर है, ये फॉर्म 47 वाला है, ये तो जुगतबाज है, पता नहीं किस तरीके से इस अहम रोल के ऊपर इनको बिठा दिया। वो जाहिद हुसैन साहब जो बहुत ही सीनियर एडिटर और सहाफी हैं, उन्होंने सही कहा था कि किसी भी तरह से इनका मुंह बंद करवाएं। तो मैं दोबारा कहूंगा, किसी भी कीमत पर इन्हें इन चैनल्स पर जाने से रोकें। पहले इन्होंने वो बयान दिया कि 30 साल से हम ये गंदा काम कर रहे हैं, दहशतगर्दों को पाल रहे हैं। उसके बाद पाकिस्तान का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जाता है उसी चैनल पर, उसी एंकर के सामने, और वो दहशतगर्दी पे सवाल करती है, तो वो कहता नहीं हम नहीं दहशतगर्दी करते। तो वही एंकर याद करवाती है कि आप कैसे कह सकते हैं, आपके तो डिफेंस मिनिस्टर अभी 3 दिन पहले मेरे पास मान के गए हैं। तो पूरी दुनिया में हमारी जागसाई हो रही है। ये क्या जागसाई CNN पर हुई है, ये देखिए। Can you provide more detail? And is this the response that your army spokesman threatened, or is there further action to come? Let's start with this very specific allegation of 5 fighter jets shot down. Where's the evidence for that, sir? It's all over the social media, on Indian social media, not on our social media. The debris of these jets fell into Indian occupied Kashmir, and it's all over Indian media today. You're the defense and they have minister. admitted their media has. The reason to talk to you today, sir, is not to talk about content all over social media. I'm sorry. It's not to talk about content all over social media. I'm asking you very specifically. देख लिया आपने, ये इंसाफ का हाल था। वो खातून कहती है आपको फिर क्यों बुलाया। तो अभी तक मैं ये नहीं कह रहा कि हमने जहाज नहीं गिराए, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा। इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी खबरें आ रही हैं, आप भी क्लेम कर रहे हैं, तो बराए मेहरबानी इसके कोई सबूत भी सामने रख दे। आपने 9 मई पर तो बड़े आंकड़े माकड़े बनाकर और पावर पॉइंट्स बनाकर इसका भी कुछ लोगों को बता दें, बुलाएं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसमें सामने रखें सबके, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि ये आपने किया है, ये उन्होंने किया है। अब आगे चलते हैं। ये चीज तो हो गई, आतिशबाजी की बात भी हो गई, जो इस वक्त मामलात वो भी हो गए। अच्छा, जहां ड्यू क्रेडिट है वो हमें देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में तो हमने एक चीफ को जो है वो मुकद्दस गाय बनाया हुआ है, दूसरे चीफ तो ऐसे है जैसे बेचारे वो तो कोई डिप्टी कमिश्नर है। नहीं, जो नेवी का चीफ है, जो एयरफोर्स का चीफ है और जो आर्मी का चीफ है, ये तीनों रैंक में, ओहदे में, अपने एहतराम में बराबर है। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में क्योंकि फौज ज्यादा बड़ा इदारा है, उसके पास ज्यादा ताकत है। ये अनफॉर्चुनेट बात नहीं है, अगली बात अनफॉर्चुनेट है। ये तो अच्छी बात है कि हमारे पास फोर्सेस तगड़ी हैं। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि जो एयरफोर्स के चीफ होते हैं, जो नेवी के चीफ होते हैं, उनको उस तरीके से ना ही प्रोजेक्शन हम देते हैं, हम सभी, इसमें किसी एक का कसूर नहीं है, ना ही उस तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो सबसे पहले एयर चीफ जहीर बाबर सिद्धू, उनका जो इस वक्त का रिकॉर्ड है वो तमाम चीफ से बेहतर है। उन्होंने फरवरी में भी जो 2019 में कारनामा था एयरफोर्स का, उस वक्त ये चीफ नहीं थे, एयरफोर्स का कारनामा उस वक्त भी सबसे आगे था। एयरफोर्स ने बेस्ट परफॉर्म किया। अभी भी जहां क्रेडिट है वो देना चाहिए, मुखालफत बराए मुखालफत नहीं करनी चाहिए। जहीर बाबर सिद्धू, एयर मार्शल जहीर बाबर सिद्धू जो इस वक्त एयर चीफ हैं, उनकी सताइश, उनका एहतराम, और उनको पूरी कौम जो है आप पर फख्र करती है, आप पर और आपकी पूरी एयरफोर्स पर, कि आप लोगों ने भरपूर तरीके से जवाब दिया है और इंडिया के तैयारे गिराए हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपसे मेरी एक दोबारा गुजारिश है कि जो हीरोज हैं पिछले 2019 के, जिनको कोर्ट मार्शल किया हुआ एयरफोर्स ने, मैं इस मौके पर जहां आपकी सताइश कर रहा हूं, आपको मुबारकबाद दे रहा हूं, मैं वहां आपको कह रहा हूं कि बड़ा दिल दिखाएं, आप बड़ा दिल दिखाएं और इन लोगों को रिहा करें। ये हमारे हीरोज हैं। वो भी जैसे आज हम आपको हीरो कह रहे हैं, आपने रिस्पॉन्ड किया है, इसी तरीके से वो भी हमारे हीरो हैं। आपके जो भी अंदरूनी तनाजात हैं वहां पर हुआ है, जो कुछ भी हुआ, उसको अब आपने 2 साल और जेल रख लेंगे, 4 साल और जेल रख लेंगे, उससे क्या निकलेगा। वो भी हीरो हैं, उन्हें फौरी तौर पर मेहरबानी करके रिलीज करें, जख्मों को भरने दें, मरहम रखें एक दूसरे के जख्मों पर। बहरहाल वापस आता हूं, बेहतरीन सताइश हम करते हैं, लेकिन साथ साथ कुछ सवाल भी पूछते हैं कि अगर ये एयर टू सरफेस मिसाइल इंडिया ने फायर किए तो क्या हमारी एयरफोर्स को उसको गिराना चाहिए था, उन मिसाइलों को रोकना चाहिए था, इंटरसेप्ट करना चाहिए था या नहीं। और अगर हम नहीं कर सकते, हमारे पास चलिए कैपेसिटी नहीं है, तो जब हमने एयर टू एयर उनके जहाज गिराए हैं, जाहिर है एयर टू एयर हमने मिसाइल फायर किए हैं, तो क्या हमारे पास एयर टू सरफेस नहीं था, या हमें उसकी इजाजत नहीं थी? नहीं थी तो किसने इजाजत नहीं दी? एयरफोर्स ने इसमें अपना कितना काम किया और कितना नहीं किया, इसके ऊपर कौम को जवाब चाहिए, क्योंकि कौम चाहती है इंडिया ने जिस तरीके से हम पर हमला किया है, हम वापस वैसा ही हमला करें। मैं पिछले 10 दिन में जब तमाम लोग वॉर मॉन्गरिंग कर रहे थे, मैं आपकी तमाम तनकीद के बावजूद ये कह रहा था कि जंग अच्छी नहीं होती, हमें जंग नहीं करनी, लेकिन ये हमारी कंप्रीहेंशन में बिल्कुल नहीं था कि इंडिया जो है वो इस तरीके से इतना आगे आके पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को पामाल करेगा। अब उन्होंने कर दिया है, जंग हम पर मुसल्लत कर दी है, तो हमें रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। अगर हमने ना किया तो इंडिया रोज हमारा ये तमाशा बना लेगा, हर दूसरे दिन इंडिया पाकिस्तान के अंदर आकर यही काम करेगा,
हमें 15 दिन मिले हैं, हमें इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली हमने उस तरीके से इसके ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं किया। उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि पाकिस्तान ने भारत के त्यारे मच्छरों की तरह गिराए हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन बिलावल जरदारी साहब, उन्हीं मच्छरों ने पहले हमें बहुत बुरा काटा है। उन्हीं मच्छरों ने, जिसने वो मच्छर छोड़े हैं, वो आपने उसके मच्छर तो गिरा लिए हैं, लेकिन मच्छर छोड़ने वाले को भी आपको वापस काटना पड़ेगा। जो उन्होंने हमारे मुल्क के अंदर टारगेट करके हमले किए हैं, हमें वापस टारगेट सेलेक्ट करके जवाब देना पड़ेगा। तो सिर्फ ये सताइश करनी कि हमने तैयारे गिरा लिए हैं, ये काफी नहीं है। आगे अब मैं चलता हूं, कुछ इंडिया के मामलात पर चलते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ सवालात हैं। जो एक तो ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में मैंने कहा कि जाहिद हुसैन साहब ने, जो बहुत ही सीनियर सहाफ़ी हैं, मुनासिब कहा था कि इनका मुंह बंद करवाइए। उसके बाद रेंजर्स के जनाजे के बाद मुनीफ फारूक साहब ने बताया था कि चीफ बहुत गुस्से में है और उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दी है कि फौरी तौर पर मेरे जवानों का बदला लिया जाए। तो मैं चीफ साहब से गुजारिश करूंगा कि ये जो 26 पाकिस्तानी, शायद अब नंबर उससे भी बढ़ गया है, ये जो पाकिस्तानी शहीद हुए हैं, ये भी आप ही के बेटे हैं, ये भी आप ही के भाई हैं, ये भी आप ही की बहनें हैं, ये आपके हमवतन हैं। इन पर भी आपको गुस्सा आना चाहिए, उतना ही गुस्सा आना चाहिए जैसे 26 नवंबर को पाकिस्तान के अंदर गोली चली और जो नहीं चलनी चाहिए थी वो हमारे अपने थे। यहां पर हमें उस गुस्से का फुकदान नजर आ रहा है। हमारी आपसे गुजारिश है कि उतना ही गुस्सा दिखाइए, बल्कि उससे ज्यादा गुस्सा दिखाइए और इसका जवाब दीजिए, वरना फिर लोग सवाल पूछेंगे कि क्या गुस्सा सिर्फ अपनी तरफ आता है। अफसोसनाक है कि राणा सना और ख्वाजा आसिफ और इसाक डार के बयान से तो लगता है कि हमें सरहद के अंदर गुस्सा नहीं आता, सरहद के बाहर गुस्सा आता है। इंडिया ने हमारा पानी रोक दिया, हमें गुस्सा नहीं आया। इंडिया ने कहा हम डैम बनाएंगे, हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ा। इंडिया ने डैम्स के दरवाजे बंद कर दिए, हमें खास फर्क नहीं पड़ा। पाकिस्तान पर नीलम झेलम डैम के ऊपर इंडिया ने उसको तबाह करने की कोशिश की। दर्जनों पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के अंदर आके कत्ल किया। गार्डियन ने स्टोरी रन की, उन्होंने कहा हमने किया है और हम मजीद भी करेंगे। हमने ना जवाब दिया, ना हमें गुस्सा आया। उसके साथ मिसाइलों की बारिश कर दी, उन्होंने पाकिस्तान पर अलल अलान हमला कर दिया, दर्जनों पाकिस्तानियों को शहीद कर दिया, लेकिन हमारा गुस्सा अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ। हजूर वाला, क्या ये गुस्सा सिर्फ सरहद के अंदर है? क्या ये गुस्सा सिर्फ इमरान खान और उनके साथियों पर है? ये गुस्सा वहां पर भी आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा। कुरान की आयत हमें बताई गई। कुरान ने वाज़े तौर पर निहत्ते लोगों को अगर कोई मारता है, आप पर हमला करता है, तो अपने दिफा के लिए क्या करना है आपने? कुरान के अंदर वाज़े हदायत हैं। हम चाहते हैं कि अब आप उन आयात की तलावत करें और उन पर अमल करें और इस हिसाब को बराबर करके दें। कौम ने आपके तमाम नाज नखरे जो है वो कौम उठाती है, आइंदा भी उठाएगी, उठाने चाहिए भी। हमें एक तगड़ी फौज चाहिए, मैं हमेशा ये कहता हूं। लेकिन जो मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, हमारे सीनियर जो रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं, एयरफोर्स के अफसरान हैं, जो जाती मैसेजेस आ रहे हैं, उनके अंदर भी इस चीज़ की बहुत बेचैनी है कि पाकिस्तान ने उसी तरह से जवाब क्यों नहीं दिया। हमें 15 दिन मिले थे तैयारी के। जब उन्होंने हमला किया था, आधे घंटे में हमें जवाब देना चाहिए था। फौरी जवाब देते तो उससे कम से कम अगले दिन इंडिया उस तरह के सबूत ना रख पाता जो उन्होंने पूरी दुनिया के सामने रखे हैं। अगर गुस्सा, लेकिन अब मुझे ये फिक्र है कि कहीं हमसायों के हकूक़ के ऊपर हम आयात पढ़ना ना शुरू कर दें और बताएं कि हमसायों के कितने हकूक़ होते हैं, दरगुजर करना चाहिए। हम भी यही कहते थे, पिछले 15 दिन से यही कह रहे थे, लेकिन जब तक सॉवरेनिटी को चैलेंज नहीं किया गया था। अब हमें जो अपने आप को डिफेंड करने से रिलेटेड आयात हैं उन पर जाना पड़ेगा, उनकी बात करनी पड़ेगी। हमसायों के हकूक़ की आयात अब मेहरबानी करके ना बताइएगा। उसके बाद बकौल डॉक्टर अमजद के, जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से हो तो मज़ा आता है। अब बंदूक का मुकाबला बंदूक से करने का इस वक्त भी है और इस वक्त उसका चांस भी है और इस वक्त उसकी अपॉर्चुनिटी भी है। हिंदुस्तान ने मिसाइल मारे हैं, हमारे पास गजनवी, गौरी, फतेह, अब्दाली सब मिसाइल हैं। जाहिर है ये हमने तजर्बे करने के लिए तो नहीं बनाए, ये हमने कोई अपने टीवी स्क्रीनों पर चलाने के लिए तो नहीं बनाए, ये इंडिया के लिए बनाए हैं। अभी तक हमने इनमें से एक नहीं दागा। अगर हमें ये फिक्र है कि हम मिसाइल छोड़ेंगे तो उनके पास डिफेंस सिस्टम है, वो गिरा देंगे, तो कोई और तरीका अपनाइए, लेकिन अपनाइए जरूर, क्योंकि उसके बगैर कौमी खुद मुख्तारी जो है वो रिस्टोर नहीं होती। वो हल्का यारा तो रेशम की तरह नर्म, रज़्म हक को बातल हो तो फौलाद है मोमन। ये शेर तो हम सारे पढ़ते हैं, इस पर अमल करने की जरूरत है। अब हमें असली वाला फौलाद बनना है। ये शरीफ खानदान की फाउंड्री में और उनकी सियासी फाउंड्री में जिस तरह का फौलाद बन रहा है वो नहीं। आपको ये भी इतला दे दें कि मरियम नवाज ने सुबह जब आपने सो के उठना है तो उन्होंने इस्लामाबाद जाना था। ये हमारे पास पेश की इतला है, आपको बता देंगे। और हमारे ज़राए अब बता रहे हैं कि उन्होंने ये सफ़र जहाज़ पे ज़ाहिर है वो करती हैं इस्लामाबाद का, और हेलीकॉप्टर भी है उनके पास, जहाज़ भी है, लेकिन वो डर करके कहीं उनके हेलीकॉप्टर और जहाज़ को कहीं निशाना ना बना दिया जाए, उन्होंने अब ये सफ़र, हालांकि हेलीकॉप्टर तो कोई ऐसा इशू नहीं है, वो तो नीचे उड़ता है और वो अंदर की साइड ले सकती हैं, सरहद वाली नहीं, वो पीछे से जा सकती हैं सरगोदा की तरफ से, लेकिन उन्होंने बाय रोड जाने का फैसला किया है। दलेर बाप की दलेर बेटी ने यह फैसला किया कि वो बाय रोड जाएंगी और अभी तक उनकी तरफ से कोई जो है वो बयान नहीं आया। तो अब हमारी फौजी की आदत ने यह फैसला करना है कि हमने शरीफ डॉक्टराइन पे अमल करना है, जो बिल्कुल शरीफ खानदान और नून लीग लेटी हुई है मोदी के सामने, और किसी सूरत वो जवाब नहीं देना चाहते, भूटान नेपाल बनना चाहते हैं, या हमने एक खुद मुख्तार कौम की तरह रिस्पॉन्ड करना है। इसमें मैंने कहा कि रिटायर्ड जो अफसरान हैं उन्हें बहुत गम गुस्सा है, उनके बहुत सारे सवालात हैं और हमें उनका जवाब जो है वो देना चाहिए, अदरवाइज लोगों के दिलों में ये जो गुस्सा है ये रह जाएगा।
डोनाल्ड ट्रंप की भी एक स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पर नहीं रोका पाकिस्तान को। उन्होंने अफसोस का इजहार किया है कि जंग लगी और उन्होंने कहा कि मैं मौजूद हूं, अगर मैं कोई भी मदद कर सकता हूं तो मैं मदद करने को मौजूद हूं। लेकिन अगले व्लॉग में हम तफसील से जो मार्को रूबियो और हमारे DGISI की बातचीत हुई है उसके ऊपर आपके सामने तफसील रखेंगे। अभी मैं अगले टॉपिक पर क्विकली जाना चाहता हूं जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तानियों की कमर में छुरा घुमाया है। जाहिर है पाकिस्तान के जनरल्स की हदायत पर उन्होंने ये किया है। आज उन्होंने इस दिन को चुना जिस दिन इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया। एक हफ्ते का वक्त था उनके पास फैसला सुनाने का, और आपको पता है जब एक हफ्ते का टाइम दिया जाता है तो अमूमी तौर पर आखिरी दिन फैसला सुनाया जाता है। आज उन्होंने देखा पूरी कौम इकट्ठी है, तनकीद कम होगी, उन्होंने कहा इसको इस्तेमाल करें। मीन उन्होंने कौमी सलामती को इस्तेमाल किया। जाहिर है करवाने वालों ने भी और करने वालों ने भी, मीन उनसे फैसला करवाने वालों ने भी और जजेस ने भी। और आज उन्होंने सिविलियंस का फौजी ट्रायल करने की इजाजत दे दी। ये पाकिस्तान की जमहूरियत को छुरा घोंपा गया है, पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक को, पाकिस्तान के अंदर इंसाफ को, कानून को, पाकिस्तान के अंदर एक जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है रियासत का और रियासत के बाशिंदों का, उन सब के ऊपर एक घटिया अटैक किया गया और बहुत ही बुरा दिन इसके लिए चुना गया। जब कौम को इकट्ठा करने की जरूरत थी उस वक्त कौम को डिवाइड करने की भरपूर कोशिश की गई है। हमला मोदी और उसके गमाश्तों पर करना था, हमला पाकिस्तानी कौम पर कर दिया। एक दफा फिर गुस्सा उस तरफ करना था, गुस्सा अपने लोगों पर कर दिया। बहुत ही अफसोसनाक और ब्लैक डे है। माजरत इसके ऊपर उतना फोकस नहीं कर सके, ये मेजर डेवलपमेंट है। लेकिन जो दूसरी डेवलपमेंट थी वो हमारी कौमी सलामती से रिलेटेड है। एक दफा फिर हम अपने ऊपर उस चीज को प्रेफर कर रहे हैं। बहरहाल इसकी जितनी भी मजम्मत आज के फैसले की, इसकी जितनी भी लानत मलामत आज के फैसले की, वो हम भेजते हैं। और इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट आज पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक का मुकम्मल जो गला है वो घूंट दिया गया है। और अब कर्नल्स और मेजर्स बंद कमरों की अदालतों में बैठ के सिविलियंस को जो चाहे सजा देंगे। आज के बाद से पाकिस्तान के अंदर कम अज कम ये सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी है कि जो मर्जी आप करें, आपको खुली छुट्टी है।